बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इन कपड़ों में नमाज पढ़ना जायज़ है जो हालत मुबाशर में पहने हुए हों? काफ़ी लोग ये समझते हैं कि शौहर बीवी के हमबिस्तर होने से उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं। ये गलत है, बल्कि जिस कपड़े के जिस हिस्से पर नापाकी लगी हो सिर्फ वही नापाक है, बाकी पाक है। कपड़े के नापाक हिस्से को 3 बार धोया जाए और हर बार धोकर खूब निचोड़ लिया जाए, फिर उसी कपड़े से नमाज पढ़ सकते हैं। और जिस कपड़े पर नापाकी की मसलन मर्द या औरत की मनी न लगी हो वो बगैर धोए पाक है। नजास्त गलीजा कपड़े पर लगी हो तो ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने से मुतालिक 3 अहकाम है। अगर नजासत दिरहम से ज़्यादा हो तो कपड़ा धोना फ़र्ज है। अगर नजासत दिरहम के बराबर हो तो कपड़ा धोना वाजिब है। अगर नजासत दिरहम से कम हो तो कपड़ा धोना सुन्नत है। पहली दोनों सूरतों में अगर नजासत साफ़ न की गई तो नमाज नहीं होगी। तीसरी सूरत में नमाज हो जाएगी। अगर दिरहम से कम होने की सूरत में नमाज शुरू की और किसी वजह से दौरान नमाज या मिक़दार बढ़कर दिरहम के बराबर ज़्यादा हो गई तो नमाज नहीं होगी। बहरहाल हालत मजबूरी में दिरहम से कम नजासत साफ़ न करने की सूरत में नमाज तो हो जाएगी, लेकिन तहारत, पाकीज़गी और नफासत का तकाजा ये है कि अगर पानी दस्तयाब हो तो जिस कदर भी नजासत कपड़ों पर लगी हो साफ़ कर ली जाए। लोगों को दिरहम से कम बराबर या ज़्यादा के चक्करों में न ही डाला जाए तो बेहतर है। कुरान व सुन्नत की रूह से जिस मर्द ने जिस कपड़े के साथ अपनी बीवी से सोहबत की, अगर उस कपड़े में पलीदी नहीं लगी तो इस कपड़े में नमाज पढ़ी जा सकती है। अगर कपड़े को मनी लग जाए तो तरी की सूरत में धो डाले। धोने के बाद अगर कपड़े में निशान दिखाई दे तो कोई हर्ज नहीं, और मनी अगर खुश्क हो जाए तो उसको खुरच देना ही काफ़ी है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी से दरियाफ्त किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कपड़े में मुबाशर करते थे क्या उसी में नमाज पढ़ लेते थे? तो उन्होंने कहा, हाँ, जब उसमें गंदगी न देखते। अबू दाऊद किताबुत तहारत बाबुस्सलात फी सवाब। हम बिस्तरी के बाद अगर शर्मगाह को किसी कपड़े वगैरह से अच्छी तरह साफ कर लिया जाए तो उसे शर्मगाह पाक तो नहीं होती, अलबत्ता अगर पोंछने की वजह से वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और किसी किस्म की तरी उस पर बाकी ना रहे तो इसके बाद गुस्ल करने से पहले जो कपड़े पहने जाएं वो पाक ही रहेंगे, नापाक नहीं होंगे, बशर्ते कि शर्मगाह से मजीद नजासत निकल कर उन कपड़ों पे न लगे। चुनांचे गुस्ल करने के बाद उन्हीं कपड़ों को दोबारा पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ होगा, लेकिन बेहतर यह है कि शर्मगाह को धोकर पाक करने से पहले पहनने के लिए कोई अलग कपड़ा रखा जाए। नमाज वाले कपड़े ऐसे वक्त में पहनना खिलाफ़े एहतियात है। मिसाल के तौर पर अगर एक शौहर अपनी बीवी से सोहबत करता है, हम बिस्तरी करता है और बगैर गुस्ल के अगर वो कपड़े पहन लेता है तो नापाक बदन के साथ अगर कोई कपड़ा मस्त हो जाए तो नापाक नहीं होगा। अगर अलबत्ता उन कपड़ों पर गलाजत या नजासत लग जाए, यानी कि मनी के कतरे लग जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में वो कपड़े नापाक हो जाएंगे। बाज़ लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम बिस्तरी करने से पहले जो कपड़े हमने पहने होते हैं, यानी कि कोई बनियान वगैरह पहनी होती है, तो हम बिस्तरी करने के बाद वो कपड़े हम दोबारा पहन सकते हैं या नहीं। ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आता है कि जिस जगह हम बिस्तरी की जाए, यानी किसी चादर के ऊपर या चटाई वगैरह के ऊपर या किसी और कपड़ों के ऊपर हम बिस्तरी की जाए, तो उनका ये जहन होता है कि वो नापाक हो जाएंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको दूर किया जाना चाहिए। मुसन्निफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में अहादीस मौजूद है इस हवाले से कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि जो शख्स कपड़े पहनकर बीवी से सोहबत करे तो क्या फिर वो उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ सकता है? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि गुज़िश्ता रात मैंने जिस कपड़ों में बीवी से सोहबत की उन्हीं कपड़ों में मैंने नमाज पढ़ ली है, यानी कि कपड़े पाक होने चाहिए। ये नहीं कि उनके ऊपर मनी वगैरह के कतरे लग गए हों
تو ایسی صورت میں وہ ناپاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کے اوپر نجاست کے قطرے نہیں لگے تو آپ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر کے انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ ناپاک اسی صورت میں ہوں گے جب ان کے اوپر نجاست لگے گی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے ایک روز مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے میں اس کے لیے جاؤں گا۔ کہتے ہیں پس میں نکلا، حتیٰ کہ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے پیچھے سے میری گدی پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ فرمایا انیس ادھر جاؤ، جہاں کا میں نے تمہیں کہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم اللہ کی میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کسی کام پر جو میں نے کیا ہو کبھی یوں کہا ہو تو نے ایسے کیوں کیا، یا کوئی کام جو میں نے چھوڑ دیا ہو تو کہا ہو کہ ایسے کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں 10 سال تک خدمت کی، جبکہ میں ایک نوخیز لڑکا تھا۔ میرے سب کام اس کے معیار کے نہیں ہوتے تھے جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور نہ یوں کہا تو نے یہ کیوں کیا اور اس طرح کیوں نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سبحان اللہ، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔